हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार, क्योंकि आने वाला है अब नया महीना। ऐसे में इन 6-7 दिनों में आपको एक काम कर लेना है, क्योंकि सरकार दे रही है फ्री गैस सिलेंडर होली से पहले। आइए जानते हैं इसके साथ ही पेंशन योजना धारकों के लिए क्या लाभ 4500 रुपए वाला कब से मिलना शुरू होगा, क्योंकि यह पेंशन उत्तर प्रदेश में वृद्ध और दिव्यांगों का 1500 रुपए हर महीना होने वाला है। हर एक अपडेट जानेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले दोस्तों पहले खबर की, तो बुजुर्ग विधवाओं दिव्यांगों की पेंशन में बढ़ोतरी संभव है। यूपी के लोगों को यह तोहफा दे रही है योगी सरकार। इस बजट में 2027 के चुनाव से पहले ही यूपी सरकार यह फैसला लेगी। बजट 2026 में केंद्र सरकार के बजट के बाद जो बजट पेश होगा यूपी में, उसमें 1500 रुपए की राशि दी जाएगी। यानी कि अभी तक आपको हर महीने 1000 रुपए पेंशन मिलता था, वो 1500 होगा, कुल 4500 मिलेगा। गूगल पे खुद सर्च कर लीजिए, जानकारी देख लीजिए, जानकारी एकदम एक्यूरेट है, सही है। इस बीच बार काउंसिल में SC/ST के वकीलों के लिए आरक्षण की मांग वाली याचिका खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानूनी संशोधन की आवश्यकता होगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चुनावों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC/ST के वकीलों के आरक्षण के निर्देश जारी करने के लिए कहते हुए इनकार कर दिया कि ऐसा उपाय केवल कानूनी संशोधन के माध्यम से प्रदान किया जा सकता है। अब इसमें कोई विवाद नहीं है, ऐसा आरक्षण केवल कानून में संशोधन के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। इस वजह से इस बात को खारिज कर दिया गया है। वही अप्रैल के बाद हर महीने ऑटोमेटिक बदलेगा आपका बिजली का बिल, लगेगा झटका। केंद्र सरकार की नई नीति से बिजली उपभोक्ताओं को झटका लगने वाला है। देश में अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 से बिजली का बिल हर साल ऑटोमेटिक तरीके से बढ़ता रहेगा। केंद्र सरकार ने बुधवार को जारी नई राष्ट्रीय विद्युत नीति NEP के मसौदे में ये बातें कही हैं। 1 फरवरी से शुरू होगा नया रियलिटी शो द 50। 50 कंटेस्टेंट खेलेंगे 50 दिन का सर्वाइवल गेम। देख लीजिए घर का पहला हाउस टूर किस प्रकार का है। 1 फरवरी 2026 से कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर शुरू होने वाले नया रियलिटी शो द 50 दर्शकों को एक बिल्कुल अलग दुनिया में ले जाएगा। यह शो फ्रेंच सुपरहिट रियलिटी शो लेस सीक्वेंट से प्रेरित है। इसे भारत में एक नए अंदाज में पेश किया जा रहा। भास्कर की टीम ने शो में सबसे खास हिस्से यानी महल द पैलेस के अंदर का एक्सक्लूसिव टूर किया, जहां 50 कंटेस्टेंट 50 दिनों तक सर्वाइवल जंग लड़ते नजर आएंगे। वंतारा को ट्रिब्यूट वाली लग्जरी वॉच लॉन्च हो गई है। घड़ी के अंदर अनंत अंबानी के साथ शेर बंगाल टाइगर के मिनिएचर लगे हैं। कीमत लगभग 12.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। विजुअल आप देख सकते हैं दोस्तों। लग्जरी वॉच मेकर जैकब एंड कंपनी ने 21 जनवरी को अपनी नई वॉच ओपेरा वंतारा ग्रीन कैमो लॉन्च की है। यह घड़ी गुजरात में अनंत अंबानी के वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू और कंजर्वेशन प्रोजेक्ट वंतारा को ट्रिब्यूट कर रहा। घड़ी के डायल पर अनंत अंबानी की छोटी मिनिएचर लगी है। विजुअल आप देख लीजिए, जिसके साथ शेर और बंगाल टाइगर की सूक्ष्म आकृतियां लगाई गई हैं। घड़ी में ग्रीन कैमो मोटिव के साथ 21 कैरेट के 397 कीमती स्टोन लगे हुए हैं। घड़ी की कीमत लगभग $1.5 मिलियन यानी भारतीय रुपए में 12.5 करोड़ रुपए बताई जा रही। वही शाहिद कपूर ने फर्जी 2 को लेकर दिया अपडेट। मार्च 2026 में शुरू होगी शूटिंग। नए सीजन में कहानी और किरदार होंगे ज्यादा चैलेंजिंग। एक्टर शाहिद कपूर ने अपनी आने वाली वेब सीरीज फर्जी 2 और फिल्म कॉकटेल 2 को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। हाल ही में उन्होंने भास्कर के इंटरव्यू में बताया कि दोनों प्रोजेक्ट पर बात हो रही है। अपने एक्साइटमेंट उन्होंने जाहिर भी किए हैं। यूपी में पलटा है मौसम। नोएडा गाजियाबाद समेत 5 जिलों में बारिश हो रही है। 18 जिलों में अलर्ट है। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं से फिर से लौटेगी ठंड। यूपी मौसम एक बार फिर से बदल गया है। नोएडा गाजियाबाद समेत हर जगह पर इसी प्रकार से रिमझिम बारिश हो रही है। बारिश रुक रुक के चल रही, हवा के साथ ठंडी बारिश हो रही। लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। सड़कों पर एक बार फिर से सन्नाटा सुबह नजर आया है। 18 जिलों में ओले पड़ सकते हैं। कहीं कहीं आंधी की भी आशंका है। बारिश और बर्फबारी का दौर एक बार फिर से शुरू होने जा रहा। अब विजिबिलिटी 100 मीटर तक रह गई है। मतलब तो कोहरा तो नहीं मिलेगा, लेकिन जिस प्रकार की ठंडी एक बार शुरू में थी वैसे ही फिर से लौटने वाली है। बाकी विजुअल आप देख सकते हैं। 18 जिलों में ओले पड़ सकते हैं। उन जिलों का नाम देखिए: सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, बरेली, संभल, बदायूं, इसके आसपास के इलाकों में ओले गिरेंगे। इन जिलों में आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी है। विजुअल आप देख लीजिए। इसमें कानपुर देहात, बाराबंकी, लखनऊ, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, बरेली, पीलीभीत सभी जिलों के नाम शामिल हैं। बर्फबारी, बारिश और ओले अगले 48 घंटे ठंड से थर-थर कांपेंगे ये 7 राज्य। IMD ने ट्रिपल अटैक की चेतावनी दी है। मदहोश करने वाली हल्की सर्द हवाएं दिल दिमाग को खुश कर दे रही हैं। अगर आपको लग रहा कि ठंड और कोहरे का सितम अब खत्म हो गया है, तो आप बड़ी गलती में हैं। IMD ने खतरनाक मौसम की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने पहाड़ों से लेकर मैदानों तक अगले कुछ दिनों में मौसम का ऐसा रुद्र रूप बताया है जिससे कि लोगों को कांपने पर मजबूर कर देगा।
इसमें कई जिलों में रेड अलर्ट भी है। विजुअल आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक हर जगह पर मौसम अपनी चपेट में लोगों को लेने वाला है। सिल्वर ईटीएफ में 24% तक की गिरावट आई है, लेकिन चांदी सिर्फ 4% गिरा है। बजट से पहले बड़ी सट्टेबाजी बनी वजह है। अब निवेश करना कितना सही होगा जरा देखिएगा, क्योंकि शेयर बाजार में 22 जनवरी को सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ से अचानक भारी बिकवाली देखने को मिली। टाटा सिल्वर ईटीएफ जैसे फंड करीब 24% तक टूट गए। वहीं पर चांदी भी काफी गिरावट नजर आई, 20,000 रुपए तक एक ही दिन में सस्ता हुआ है। अब टाटा सिल्वर ईटीएफ में सबसे ज्यादा 17% की गिरावट आई है। विजुअल आप देख सकते हैं, सट्टेबाजी वाला प्रीमियम, बदलाव की उम्मीदें टूटी, ईटीएफ में बिकवाली का दबाव, ये अहम कारण है। वैसे सोना चांदी में निवेश करना चाहते हैं तो सोच समझ के करिएगा, क्योंकि चांदी में इस समय गिरावट हो सकती है। मनोज मुंतशिर ने रहमान के बयान पर जताई है असहमति। कहा पिछले 8 सालों में पठान, जवान जैसी फिल्में 500 करोड़ के क्लब में पहुंची हैं। AR रहमान के हालिया बयान पर गीतकार मनोज मुंतशिर और संगीतकार मिथुन ने रहमान के विचारों से असहमति जताते हुए कहा कि उन्हें कभी भी इंडस्ट्री में धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव महसूस नहीं हुआ। उन्होंने आगे कहा कि जिन 8 सालों की बात वो कर रहे हैं, उस दौर में पठान, जवान जैसी फिल्में 500 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल हुई हैं। दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया है। मनोज ने कहा जिस इंडस्ट्री में जावेद अख्तर, साहिल लुधियानवी, मजरूह सुल्तानपुरी और नौशाद जैसे दिग्गज रहे हों, वहां भेदभाव की बात समझ में नहीं आती। अच्छा, सरकार जनगणना में 33 सवाल पूछेगी। मकान, परिवार, वाहन जैसी जानकारी देनी होगी। 2 फेज में पूरी होगी प्रोसेस, जरा देखिएगा। केंद्र सरकार ने गुरुवार को जनगणना 2027 से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी किया है। इस जनगणना में पूछे जाने वाले 33 सवालों की लिस्ट जारी हुए हैं। मकान, परिवार, वाहन से जुड़े सवाल होंगे। जनगणना के दौरान परिवार के मुखिया को ये जानकारियां देनी होंगी। अब आप विजुअल देख लीजिए, जनगणना 2027 में 33 सवालों के जवाब कौन कौन से होंगे। 1 नंबर से लेकर हर एक बात, हर एक खबर के बारे में आपको बताना होगा, हर एक सवाल का जवाब देना होगा। महिंद्रा थार 20,000 रुपए तक महंगी हो गई है। बेस मॉडल लगभग 10 लाख तक पहुंचा है। पेट्रोल और डीजल के 2WD, 4WD वेरिएंट के दाम बढ़े हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने सबसे पॉपुलर SUV थार की कीमत 20,000 रुपए तक बढ़ा दी है। सड़क सुरक्षा माह में 21 दिन में 86,000 चालान हुआ। लखनऊ समेत प्रदेश भर में हेलमेट न लगाने पर 49,500 वाहन चालकों पर कार्रवाई हुई है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत 1 से 31 जनवरी तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच अगर आप हेलमेट नहीं लगाते, सीट बेल्ट नहीं लगाते, ओवर स्पीडिंग करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं, तो आप पर कड़ी कार्रवाई होगी, तुरंत आपका चालान होगा। साल में 5 चालान पर ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड होगा। लखनऊ समेत देश भर में 1 जनवरी से लागू हो गया है नियम। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्ती भी होगी। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब सख्ती की जाएगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नया नियम लागू किया है, जिसके तहत 1 साल में 5 बार चालान होने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि संतों के साथ मारपीट ठीक नहीं है। आगरा में हिंदू सम्मेलन में कहा मथुरा काशी हमें दे दो, हम तुम्हें दही बूरा खिलाएंगे। विजुअल आप देख सकते हैं, देवकीनंदन ठाकुर ने मथुरा काशी को लेकर भी बयान दिया और संतों से जो मारपीट हुई, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य घटना पर भी उन्होंने अपनी बातें कही हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद का मुद्दा दिल्ली में गूंजेगा। 19 साल बाद एक मंच पर नजर आएंगे चारों शंकराचार्य। गोरक्षा आंदोलन को मिलेगी धार। माघ मेले में अगले 4 दिन बड़ी चुनौती है। भारी भीड़, ड्रोन और CCTV से कड़ी निगरानी हो रही। माघ मेले में वसंत पंचमी से लेकर 26 जनवरी तक गणतंत्र दिवस पर श्रद्धालुओं में भारी भीड़ उमड़ने की संभावना देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया है। इस बीच फ्री गैस सिलेंडर यूपी सरकार देगी। होली से पहले मिलेगा आपको लाभ। फरवरी से इसकी हो रही है शुरुआत। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य में योगी सरकार ने होली से पहले 2.25 करोड़ महिलाओं को जो उज्ज्वला धारक हैं, जिनके नाम पर गैस कनेक्शन है, उनको एक फ्री गैस सिलेंडर होली से पहले मिलेगा और इसकी शुरुआत लगभग 10 फरवरी से शुरू हो जाएगी। तो आप भी इसका लाभ ले सकते हैं, लेकिन आप उज्ज्वला योजना के धारक हो, गैस सब्सिडी वाला अकाउंट एक्टिव हो, सारी चीजें सही हो, EKYC भी हुआ रहे, तभी ये लाभ आपको मिलेगा। सो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। हमारे साथ जुड़े, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर लेटेस्ट न्यूज। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।